Assalamu alaikum dear students. Today my topic is human urinary system. Human urinary system or excretory system. The very simple system for in the form of explanation. Explanation की form में हम देखें या overall अगर इसका हम structure भी देखें तो it is very simple structure. ठीक है. All the systems जितने भी हमारे system है circulatory system, digestive system, they all are very complicated. अब हमारे पास क्या है बच्चे यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट करता है इन फोर पार्ट्स पे एंड दीज फोर पार्ट्स आर पेयर ऑफ किडनीज. 2 किडनीज आर प्रेजेंट हेयर. ठीक है. पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर एंड अ यूरिथ्रा. ये क्या है 4 मेन पार्ट्स हैं किस चीज़ के ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के. अब यहाँ पे देखो बच्चे डायग्राम इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. बहुत सिंपल डायग्राम है, बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो आप. अब क्या है यहाँ पे आप अगर क्लियर कट देखो बच्चे अ पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट. पेयर प्रेजेंट है आपके पास किडनीज का. अब प्रेजेंट कहाँ पे हैं ये किडनीज. किडनीज आर प्रेजेंट इन आर एब्डोमिनल कैविटी ऑन द डोर्सल साइड विद द वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है. राइट साइड किडनी इज लिटिल लोअर. ये थोड़ा सा नीचे होती है और स्मॉलर होती है देन द लेफ्ट वन. वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइज लिवर. ठीक हो गया. कलर ऑफ द किडनी इज डार्क ब्राउन इन कलर है. ठीक है. अब क्या है इसकी जो मेजरमेंट्स है या जो साइज है ईच किडनी जो साइज है ईच किडनी का, ईच किडनी इज अबाउट 10 मीटर लॉन्ग, सॉरी सेंटीमीटर लॉन्ग. 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक. ठीक हो गया. ये क्या हो गया साइज हो गया ईच किडनी का. ऑन द कॉन्वेक्स साइड यहाँ पे आप ये देखो बच्चे ट्यूब अराइज हो रही है फ्रॉम ईच किडनी. दिस ट्यूब विच अराइजेस फ्रॉम ईच किडनी इज कॉल्ड यूरेटर. इसे आप क्या कहते हो यूरेटर कहते हो. यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी इनटू दिस बैग लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस पाउच लाइक और बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लेडर. ठीक है. इसे आप क्या कहते हो यूरिनरी ब्लेडर कहते हो. यूरिनरी ब्लेडर से अराइज हो रहा है यूरेथ्रा. यूरेथ्रा इज दैट पार्ट फ्रॉम वेयर द यूरिन इज रिपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी. ठीक हो गया बच्चे. जब हमारी बॉडी में यूरिन कलेक्ट हो जाता है 300 to 400 ml, देन वी नीड टू डिस्चार्ज इट. तब हमें ज़रूरत पड़ती है इसे बॉडी से बाहर रिलीज आउट करने की. अच्छा बच्चे, अनदर थिंग जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है बट इसका मेंशन करना यहाँ पर ज़रूरी है वो ये है कि एट द जंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा, एट द जंक्शन ऑफ urinary bladder and urethra, sphincter muscles are present. Sphincter muscles are present. ठीक है बच्चे. sphincter muscles क्या चीज़ हैं? ये यूरिन को कंट्रोल करते हैं. यूरिन को कंट्रोल करते हैं. अब जब बेबी छोटा बच्चा पैदा होता है बेटा तो उनके अंदर ये जो मसल्स हैं ये डेवलप नहीं होते. दैट्स वाई वो अपना यूरिन भी कंट्रोल नहीं कर सकते. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है तो उनमें ये एबिलिटी आ जाती है ताकि वो अपना यूरिन कंट्रोल कर सकें. बट इन ओल्डर एजेस में भी ये प्रॉब्लम होती है कि समटाइम्स कुछ बूढ़े ऐसे होते हैं जो अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते. उसकी रीज़न क्या है बेटे? उसकी रीज़न ये है कि उनके मसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है. दैट्स वाई वो अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते. आफ्टर दैट द टर्म विच इज़ रिटन ऑन द पेज दैट इज़ UTI. UTI मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. इफ़ एन इन्फेक्शन अकर्स इन दिस ट्रैक्ट स्टार्ट फ्रॉम किडनी और एंड हो रहा है यूरेथ्रा पे. ठीक है. सो कलेक्टिवली इसे ऑन द होल हम जो टर्म यूज़ करते हैं उस टर्म को आप क्या कहते हो? उस टर्म को आप UTI का नाम देते हो. अब बच्चे ये पॉइंट जो है जहाँ से यूरेटर अराइज हो रहा है दिस पॉइंट इज कॉल्ड हेलस. दिस पॉइंट इज कॉल्ड हेलस. ठीक है. जहाँ से यूरेटर अराइज हो रहा है. अब यहाँ पे आप ये देखो बच्चे जो किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी ऑन द साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. बीन शेप्ड है, डार्क ब्राउन इन कलर है. साइज आपको बता दिया 10 मीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 4 सेंटीमीटर थिक. हिलस क्या चीज़ है? द डिप्रेशन ऑन द concave side of each kidney from where the ureter
arises. ठीक हो गया बच्चे. After that the internal structure of kidney. अगर लॉन्गिट्यूडनली हम कट करते हैं किसी भी किडनी को तो उसमें हमें ये मेन थ्री पार्ट्स नज़र आते हैं. और ये जो थ्री पार्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स. फर्स्ट वन इज कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स. द आउटर पोर्शन, ठीक है, द आउटर पोर्शन, द आउटर रीजन इन द किडनी इज कॉल्ड रीनल cortex, whereas the inner portion where these triangular shaped structures are present, this portion is called renal medulla. This portion is called renal medulla. Whereas in the center this dilated portion is called renal pelvis. This dilated portion is called renal pelvis. From each pyramid or from each triangular shaped structure or cone shaped structure, a tube arises. A tube arises from each pyramid. This tube carry urine. ये ट्यूब क्या कैरी कर रही है? यूरिन. From here the urine enters in this dilated portion. और ये dilated portion extend हो रहा है downward in the form of ureter. ठीक हो गया बच्चे. Now here in this structure, in this triangular shapes, these lines, ये जो lines आपको नजर आ रही हैं, what are these lines? These lines are called nephrons. Nephron क्या चीज़ है बेटे? Nephron is the structural or functional unit of each kidney. किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन. अब इन ईच किडनी देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स. हर किडनी में बेटा 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ठीक हो गया. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या है? आपके पास ईच नेफ्रॉन is divided into two parts, and these two parts are called renal corpuscle and renal tubule. Renal corpuscle आपके पास फर्स्ट पोर्शन है किस चीज़ का? नेफ्रॉन का. ठीक है बेटे. अब आपके पास जितना भी यूरिन फॉर्मेशन हो रही है ना हमारी बॉडी में, वो कहाँ पे हो रही है? इस नेफ्रॉन के अंदर हो रही है, क्योंकि नेफ्रॉन ही वो पार्ट है जो यूरिन फॉर्मेशन में काम कर रहा है. लेकिन अब क्या है? हाउ मैनी नेफ्रॉन्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन ईच किडनी? 1 मिलियन नेफ्रॉन अगर बच्चे खुदा न खास्ता कोई डैमेज भी हो जाता है, क्योंकि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट है, 1 मिलियन नेफ्रॉन में से अगर कोई नेफ्रॉन डैमेज हो भी जाता है तो उसका एज सच ओवरऑल कोई अफेक्ट नहीं होता. लेकिन अगर किडनी का ज़्यादा पोर्शन अफेक्ट करता है या ज़्यादा नेफ्रॉन अफेक्ट कर देते हैं तो तब इस पर कोई इफेक्ट होता है. डिसऑर्डर्स एट द एंड वी विल लर्न. लेकिन उससे पहले आपके पास क्या है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है. ठीक है बच्चे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि कितने पार्ट्स हैं रीनल उसके नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, एंड दीज 2 पार्ट्स आर रीनल कॉर्पसल एंड रीनल टिब्यूल. फर्स्ट बच्चे, रीनल कॉर्पसल इज डिवाइडेड इनटू ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल. एज आई हैव शोन यू इन द डायग्राम नेफ्रॉन की डायग्राम आप देखें. इन द डायग्राम आपको नजर आ रहा है बच्चे network of capillaries. This network of capillaries is called glomerulus, whereas this cup-shaped structure is called Bowman's capsule. Glomerulus capillaries हैं. capillaries कैसे आई? By means of these two arterioles, afferent arteriole and efferent arteriole. From the renal artery जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो पायरामिड में एंटर होती है तो एफरेंट आर्टीरियोल बनाती है. एफरेंट आर्टीरियोल कैपिलरीज में डिवाइड होता है. ये कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन होंगी तो इफरेंट आर्टीरियोल बनाएंगी. ठीक हो गया बच्चे. सो ये क्या है? 2 पार्ट्स हैं किस चीज़ के?
Bowman's capsule and glomerulus. हमारे पास 2 parts हैं renal corpuscle के, whereas the second part of the nephron is renal tubule. Renal tubule is divided into 3 parts. These 3 parts are called, the first one आपके पास क्या है? Proximal convoluted tubule. This coiled portion below the renal corpuscle is called proximal convoluted tubule, whereas the common name is first coiled part. Whereas the second U-shaped tube, this U-shaped tube is called loop of Henle. Whereas again this coiled part is called distal tubule. इस coiled part को आप क्या नाम दे रहे हो बेटा? distal tubule का नाम दे रहे हो, distal convoluted tubule या second coiled part. Whereas इसके बाद ये जो ट्यूब नज़र आ रही है, this tube is called collecting duct where urine is collected. So it means that, अब यहाँ पे आप देख लो क्लियर कट बच्चे, क्या हो गए? 2 parts हो गए, renal corpuscle and renal tubule. Renal corpuscle is divided into 2 parts, whereas renal tubule is divided into how many parts? Into 3 parts. ठीक है बच्चे, it's all about the structure of nephron as well as the human urinary system or excretory system, external structure of kidney and internal structure of kidney. Thank you so much.